नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बीपीएससी TRE 3 और 4 का भी इसमें है 40 मार्क्स का जो कॉमन पेपर होता है जीएस का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये साइंस का पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 1 2 हम डाल दिए हैं। जीएस में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान, भूगोल, करेंट और मैथ। 1 2 3 4 5 गो सब्जेक्ट से, प्रत्येक से 8-8 नंबर का, ठीक है। तो 8 मार्क्स का राष्ट्रीय आंदोलन हम वीडियो बना दिए हैं। ये 8 मार्क्स का विज्ञान का सीरीज है। विज्ञान खत्म हो जाएगा तो फिर भूगोल सीरीज होगा, फिर करंट अफेयर सीरीज होगा। इस तरह करके पूरा सीरीज खत्म होगा। रिवीजन मोड का क्लास होगा, वन लाइनर देखेंगे, फिर उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। 40 से 50 एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, अब वन लाइनर होगा रिवीजन मोड में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इससे पहले हमने कॉमन पेपर, जैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा अगर हिस्ट्री का और पॉलिटी का, तो इसका SCRT और NCRT 40 मार्क्स का जो है ना, 80 मार्क्स का, उसमें SCRT और NCRT मिक्सअप क्वेश्चन हम एक चैप्टर का लगभग 150 से 200 क्वेश्चन डाले हुए हैं मात्र कम समय में। 20 से 25 मिनट में एक वीडियो है। तो ये जाके पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लीजिए, ज़रूर प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई भी लिंक लेना चाहते हैं इसका या नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए समय व्यर्थ किए बिना हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। इसमें पहला है, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा, ये तो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे, मतलब 8 क्लास से। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु पारा और द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु क्या है? ब्रोमीन। देखिए ये द्रव लिक्विड हो गया, एगो हई द्रव्य होता है, तो इसका मतलब पदार्थ होता है संस्कृत में, याद रखिएगा। ये द्रव्य है, द्रव दक्षिणा लोग बोलता है, पंडित जी लोग पूजा कराता है, तो हई द्रव्य हो गया। आई द्रव है, द्रव, ठीक है। ये द्रव माने लिक्विड और हई द्रव्य माने ठोस चीज। विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। अदिश राशि याद कर लीजिए, अदिश और सदिश। अदिश कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ताप, समय और चाल, और सदिश हो जाएगा त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ समझते हैं, धुआं टाइप का जो निकलता है, उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, D2O टाइप का हो गया। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग परमाणु हो गया। उसके बाद रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु हो जाएगा। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाहर चक्कर, उसके अंदर क्या राउंड बाहर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन ने, याद कर लीजिएगा ये सब। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। ये वीडियो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, या आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछता है और विज्ञान पूछता होगा उसमें, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो J है, ऊपर देख रहे हैं। प्रोटॉन है तो इसमें देखिए प्रो है तो गो है, कोड कीजिए। एकले है इलेक्ट्रॉन तो J है, एकले है। प्रोटॉन है तो प्रो है तो गोल्ड, गो लिख रहा है तो प्रोटॉन गोल्ड, याद कर लीजिए। और देखिए न्यूट्रॉन तो बचा था चैडविक, याद कर लीजिए। इस तरह से ट्रिक से देखिए, शब्द सब ट्रिक मिला के अक्षर देख के याद किया जाता है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक यानी कि माइनस होता है, और प्रोटॉन होता है धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन एक आवेशहीन यानी कि ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, न्यू से न्यूट्रॉन और न्यूट्रल यानी इसका कोई आवेश नहीं होता है, पड़ल रहता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। त्यागेगा तो ऑक्सीकरण और ग्रहण करेगा तो अवकरण, याद रखिएगा इस चीज़ को। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का कितना गुना होता है, अनुपात होता है? तो 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। मैंने नाभिक को जो होता है ना अंदर का केंद्र बिंदु, और उसमें खोजा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन खोजा था। उसके बाद एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके
परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है? समस्थानिक। देखिए ये हम क्लास नहीं करा रहे हैं, रिवीजन मोड है। आपको पहले से आप जब पढ़े होंगे, ज्ञान होगा, तभी ये आपको याद होगा। इसी जगह लिए आप लोग जान लीजिए। तो ये रिवीजन मोड क्लास है, इसमें अब कुछ नया हम नहीं बताएंगे, जहाँ ज़रूरत होगा वही बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया, समय नहीं है। नया जब क्लास शुरू करेंगे उसमें हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे इसको। ऐसा परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या अलग हो, समभारिक। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक समान हो तो समस्थानिक, और नीचे द्रव्यमान समान हो तो समभारिक। जैसे भार आ रहा है ना, भार, समभारिक, तो भार माने वजन, तो वजन किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण होता है, तो कोड हो गया समभारिक, तो यानी कि द्रव्यमान समान हो गया। अब बचा समस्थानिक, तो स्थान किसका बनता है? क्रमांक आपको दिया जाएगा, रोल नंबर 1 नंबर, रोल नंबर 2 नंबर, रोल नंबर फलाना बेंच पर बैठिए, तो आपको स्थान दे दिया गया। तो परमाणु क्रमांक जिसमें समान हो तो समस्थानिक, याद इस तरह से कोड से याद कीजिए आप। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी प्रयुक्त होती है, मेंडलीफ ने इसका किया था खोज। आवर्त सारणी के उद्ग्र या क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं वर्ग और आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्तों की कुल संख्या वर्ग 18 को और आवर्त 7 को, याद कर लीजिएगा, इस तरह का पूछेगा। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के कारण। नॉन स्टिक समझते हैं, बिना तेल का जिसमें खाना बनता है, चिपकता नहीं है। तेल भी डाल सकते हैं लेकिन चिपकता इसमें नहीं है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। गैंगे समझ आके भीड़ कर देता है कहीं, असामाजिक तत्व हो गया ये सब। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पटाखों में जो हरा कलर होता है बेरियम के कारण होता है। जो आतिशबाजी होता है, यानी कि आप लोग खूब ज़्यादा पटाखा बजाते हैं, उसके दौरान जब लाल चटक जो रंग दिखता है, स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण होता है। अब भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन बनता है, ठीक है ना। ये जल्दी है, क्या होता है? खूब इसको ठंडा चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड है, 3 गो स्लाइस है, तो पहला स्लाइस हो गया, सेकेंड स्लाइस है पेज। मार्स गैस कहलाता है मीथेन, याद कर लीजिएगा। मौ से मार्स, मौ से मीथेन। नोबेल गैस है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस होती है आपको हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम, ये सब रट जाइएगा। उसके बाद सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ यानी तनाने वाला धातु स्टील। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है। आश्रु गैस क्लोरो एसिटोफिनॉल होता है। हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। उसके बाद है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। जल में स्थायी कठोरता यानी कि अस्थायी कठोरता, यानी कि कठोरता हट जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। और स्थायी कठोरता यानी कि इसको हटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहते हैं, ये हटता नहीं है जल्दी। जल की स्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होता है, जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दीजिए, सरफ टाइप का जो होता है वह हो जाएगा। उसके बाद है जल का शुद्ध रूप होता है बर्फ़ का जल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। पीने मत लगिएगा जाके, ठीक है। भारी जल D2O का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल खोज 1932 में यूरे तथा वॉशबर्न का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। अभी जो दुबई किया था, साल भर का बारिश एक के दिन में हो गया, बाढ़ आ गया। साल भर का जितना बारिश होना चाहिए ना, सिल्वर आयोडाइड का दुबई में यूज किया था, एक के दिन 2 दिन में बरस गया, पूरा बारिश हुआ, बाढ़ आ ही जाएगा। पूरा बढ़िया चीज़ डूब गया उसमें, डूबा नहीं मतलब ठेहुन भर पानी हो गया था। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पीटुआ लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पीटुआ लोहा में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक मतलब आयरन खाने वाला चीज़ में, तो पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में होती है आयरन। अगर आप सप्ताह में 1 दिन हरा सब्जी खा लेते हैं ना, तो आपका आयरन लेवल बढ़ा रहेगा। और जब आयरन लेवल आपका बढ़ा रहेगा तो हेमोग्लोबिन होगा। जब हेमोग्लोबिन की मात्रा जब बढ़ेगी आपके शरीर में, तो समझिए ऑक्सीजन का वाहन ज़्यादा होगा। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा आपके शरीर में दौड़ेगा, तो समझिए आपका काम में एकदम मन लगेगा। चाहे आप पढ़िए, कोई भी काम कीजिए, थकिएगा नहीं, एकदम टनाटन बनल रहिएगा। तो इसलिए हरा सब्जी बोला जाता है, खूब खाइए, ठीक है ना। पनीर खाइए, या मछली का मछली का तेल आता है, ब्रेन जो होता है, उसको खाना चाहिए। दही खाना चाहिए, सब में आयरन बढ़िया से मिलेगा आपको।
लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, इसको गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी होता है। लेकिन चांदी अगर लगा दिया जाए तार में तो इससे तो बिजली बचेगा गवर्नमेंट का, लेकिन चांदी उड़ा जाएगा, लोग चांदी काट लेगा। तांबा तो छोड़ता लोग नहीं है, चांदी छोड़ेगा, ठीक है। तो बजट तो गवर्नमेंट देखेगा, इससे बिजली, अगर लोग चांदी का तार नहीं चुराए और इसे चांदी का तार से अगर बिजली दिया जाए तो बहुत बिजली बचेगा, बिजली बिल भी कम आएगा। लेकिन क्या पता चलेगा तो लोग चांदी का तार काटना शुरू कर देगा। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का, याद कर लीजिएगा। सोल्डर यानी कि टांका मिश्रण किसका है? शीशा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रोसाइट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए आसान क्वेश्चन पूछेगा और उसका शब्द बदल देगा एग्जामिनर, अपने घर से क्वेश्चन थोड़ी बनाएगा, वो घुमा के शब्द दे देगा। आपको जाना होगा, मान लीजिए आपको आपके घर से चौक पे जाना होगा ना, तो आप एगो शॉर्टकट रास्ता होगा, एग्जामिनर पूरा टेढ़ घुमा के लेके आपको क्वेश्चन पे पहुंचाएगा। यही चीज़ है, इसलिए आपको सब रास्ता जानना होगा। कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग होता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया निकेल जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच प्रयोग होता है। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है, एक होता है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क होता है। कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रेनुलाइट। देखिए ये सब बहुत अयस्क है, लेकिन इंपॉर्टेंट अयस्क है, याद कर लीजिएगा। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इतने पे जमता है, इतना से नीचे जाएगा जमेगा, या इस पे जम जाएगा, या आगे जाएगा तो क्या होगा? द्रव में बदल जाएगा। ये आपका लास्ट स्लाइस हो गया। तीसरा, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, जो बदबू देता है। अगर ये नहीं मिलाया जाएगा ना तो रिसाव होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा गैस गमक रहा है, आग लग जाएगा। नेचुरल एलपीजी निकाला जाता है ना जब बना के, तो उसमें गैस नहीं होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23। 1 एवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 6, वही चीज़ हो गया, ठीक है। मोल या एवोगाद्रो एक हुआ, एक दिया है ना। हाँ, हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक 2.4 एक साथ होता है। रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें कैडमियम या बोरॉन की छड़ डाला जाता है। ये न्यूट्रॉन जो निकलता है ना वहाँ से, उसको सोख लेता है। अगर बाहर निकल गया तो 10 तरह का बीमारी फैलाएगा कुछ किलोमीटर दूर तक ले। रिएक्ट हो गया। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होता है 0। सोडा वाटर किसका विलयन है? गैस और द्रव का। सोडा वाटर जो पेप्सी कोला पीते हैं उसमें देखें गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए कंपनी को मात्र लीटर पे 1.5 रुपया लगता है। 1 लीटर से 2 लीटर, 1 लीटर बनाने में 1.5 से 2 रुपये लगता है। मतलब ऐसे अभी कहीं बढ़ गया होगा, उसको देखिए कितना महंगा बेचता है। बस अगर किसी को पता चल जाए ना इसमें गैस कैसे मिलाया जाता है तो समझिए आप बना दिए। बस वो थोड़ा सा क्या फ्लेवर डाल देता है अपना, इसीलिए तो कोका कोला है अलग, थम्स अप अलग है, बाकी प्रोसेस सब एक ही होता है, खाली फ्लेवर का दाम ले लेता है ऐसा। सोडा वाटर हो गया। अम्लों का राजा कहलाता है H2SO4। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। 10 सेकेंड का एक हिस्सा होता है, आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो उतने देर तक आपको सुनाई देगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक समूह सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। अनुपस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। सब याद कर लीजिएगा, ये सब समझाने का समय नहीं है अभी। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। उसके बाद मनुष्य नहीं सुन सकता है, पाराश्रव तरंगे नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या है? अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है, जो गेहूं के ऊपर, गेहूं का बाहर जो छिलका होता है ना वही स्टार्च होता है। उसके बाद हो गया काइटिन हो गया और बहुत सारा हो गया। मछली का जो छिलका हो गया, चोइयाँ हो गई, सब स्टार्च होता है, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन को फ्रेनोलॉजी हम लोग कहते हैं। डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी से हो जाता है।
NaCl नमक कोहरा है। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क रेयान को बोलते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा कराने के लिए अमोनियम गैस डाला जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए थर्मोस्टेट इसको बोलते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप और बढ़ जाएगा। वो ऐसी थोड़ी है कि ठंडा कर देगा और बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन में को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। जो पेप्सिन है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, पेट में पेप्सिन उसको बदलता है बड़ी आंत में जाकर बदल देता है, छोटी आंत में सॉरी। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है CB देसाई। बड़ी आंत में तो आपको जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में ही खाना पूर्ण रूप से पच जाता है, बड़ी आंत में नहीं पचता, उसमें वेस्टेज जाता है। ठीक है, इसलिए खूब पानी पीजिए, सुबह पेट फ्रेश हो जाएगा। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है CB देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाला गैस है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन हो गया। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग होता है और सभी गैस से शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर, और परम शून्य ताप होता है -273.15 सेल्सियस। इसके बाद ना नीचे तापमान नहीं जाता होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब इसका हम लोग MCQs लगाते हैं। पहला प्रश्न है MCQs का, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा धातु है? तो पारा हो जाएगा। उसके बाद अदिश राशि कौन नहीं है? तो संवेग अदिश नहीं है। कार्य, ताप और चाल अदिश राशि है। इनमें से कौन सदिश नहीं है? तो ऊर्जा सदिश राशि नहीं है। त्वरण, विस्थापन और बल क्या है? सदिश राशि है। शुष्क बर्फ हो जाएगा ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो JJ थॉमसन। एलेक है तो JJ हो जाएगा, याद कीजिएगा। अब प्रोटॉन का हो जाएगा, जैसे प्रोटॉन है तो गोल्ड, प्रो है पहिल का, तो पहिल का अक्षर में गो है तो इससे जो गोल्ड स्टीन याद हो जाएगा। फिर न्यूट्रॉन तो एक गो बचेगा, चैडविक जपते रहिए। परमाणु के नाभि की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ये 4-5 गोड़ा वैज्ञानिक बन गया था एक गो चीज़ व खोजने में। वो एक गोड़ा सब खोज दिया रहता ना तो एक गो नाम हम लोग रदरफोर्ड याद करते। ठीक है ना, इस पारा पारी खोजलस ना, अपन नाम दे के चला गया सब। एगोड़ा खोजता रदरफोर्ड सब खोल देता, परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हम लोग उसी का एक गो जब जाते कि एक गोड़ा सब खोज किया, इसलिए इसको कठिन और ये सब बना दिया है। ठीक है ना। उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मार्स गैस कौन है इसमें से? तो इसमें हो जाएगा आपको मार्स गैस हो जाएगा। मार्स गैस हम लोग मीथेन को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नोबेल गैस कहलाता है, हीलियम हो जाएगा इसमें नोबेल गैस। सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। उसके बाद सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम हो जाएगा। फिर सबसे कठोर धातु हो जाएगा आपको प्लेटिनम। और एक होता है कठोर पदार्थ, बताइए लोग कमेंट में उसका क्या होगा। सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। देखिए, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। याद कर लीजिए साफा इसको। उसके बाद से सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हो जाएगा हीलियम भरा जाता है। हंसाने वाला गैस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपको भारी जल का रासायनिक नाम होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा किसके कारण होता है? सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। उसके बाद 18 कैरेट सोना में 75% क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। फिर हो जाएगा कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को देख लीजिए यहाँ पे एसिटिलीन और एथिनील दोनों हो जाएगा। एथिलीन नहीं दिया है। पारा का मुख्य अयस्क क्या होगा? पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार होता है। बर्फ़ का द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रिएक्टर में क्षण नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आप लोग कैडमियम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें किस दिशा में गमन करती है? तो हो जाएगा लंबवत। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य कौन तरंग नहीं सुन सकता है? तो परस्रोत तरंग। उसके बाद है मानव नेत्र का स्पष्ट दर्शन 25 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस में प्रयुक्त होने वाला गैस मीथेन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो हो जाएगा मीथेन ही होगा। सोडा वाटर में CO2 यूज किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पीटुआ लोहा हो जाएगा। बेवकूफ़ों का सोना पाइराइट। देखिए इसमें से बहुत क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, हमको पता है, लेकिन याद चीज़ को ही बार बार याद किया जाता है तो रिवीजन हो जाएगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एलपीजी के गंध को बचाने के लिए, पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल मरकेप्टॉन को। हल्का, सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो हो जाएगा हरे पत्तेदार सब्जियों में। खाए वाला लोहा, लोहा धातु नहीं। फिर उसके बाद अब कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका? अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस कौन कहलाता है? तो क्लोरो टोफिनोन कहा जाता है, एसीटोफिनोन। उसके बाद अगर रेफ्रिजरेटर एक समान ताप को बनाए रखता है, थर्मोस्टेट प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये हमारा लास्ट प्रश्न हो गया। ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैच भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग भी मैच देख लीजिए और इसको क्या कीजिए, 3 बार 4 बार इस वीडियो को आप लोग देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।